अथ पाशुपत दर्शन। तीन नित्य पदार्थ है, पति, पशु और पाश। पति परमेश्वर है, वह कर्म आदि सापेक्ष करता है। जीव अर्थात पशु को वही फल देता है, वह शरीरी तथा संसार का कारण है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सद्योजात ये मंत्र ही क्रमशः उसके सिर, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरण है। वह मंत्र मूर्ति है। पति के इन 5 रूपों में ईशान देव क्षेत्रज्ञ एवं भोक्ता है। तत्पुरुष प्रकृति रूप है। अघोर धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि है। वामदेव अहंकार है और सद्योजात मनस्तत्व है। जीव ही पशु है, वह अपरीक्षित, दुर्गेय तथा कर्ता है। पाश 4 है, मल, कर्म, माया और रोध शक्ति। अपवित्रता मल पाश है, इसमें बद्ध जीव विज्ञानाकल कहलाता है। असमाप्त कलुष जीव साधना से मंत्रेश्वर पद प्राप्त करता है तथा कलुष समाप्त होने पर वह विदेश्वर पद पाता है। धर्म और अधर्म ये कर्म पाश है। इन पाशों से तथा मल पाश से बद्ध जीव प्रलयाकाल कहा जाता है। इस कोटि के जीव पाश द्वय के पक्व होने पर मुक्त हो जाते हैं। सभी पाशों से बद्ध जीवों की संज्ञा जीव सकल है, जिसके अंदर प्रलय में सब कार्य समा जाते हैं और सृष्टि में जिससे प्रकट होते हैं, वह माया तथा पुरुष की गति में बाधा देने वाले कर्म रोध शक्ति है। प्रलयाकल जीवों में अपक्व पाश द्वय जीव पुर्यष्टक देह धारण कर नाना योनियों में जन्म लेते हैं। पुर्यष्टक देह में अंतःकरण चतुष्टय पंचभूत, पंचभूतात्मा, तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, 5 शब्द आदि, विषय, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति, गुण और भोग, साधन कला, ये 36 तत्व होते हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कश्मीर में श्री अभिनव गुप्ताचार्य जी ने शिव दर्शन का जो स्वरूप उपस्थित किया वही प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा गया। प्रति जीव महेश्वर का आभिमुख्यन ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा है। परासिद्धि अर्थात मुक्ति, अपरासिद्धि अर्थात अभ्युदय, ये देवलोक प्राप्ति आदि बाह्य कलेश एवं आंतरिक कलेशों के बिना ही परमेश्वरता की प्राप्ति से सिद्ध होते हैं। परमेश्वर का दासत्व संपत्ति की पराकाष्ठा है। यद्यपि ईश्वर स्वभावतः नित्य सिद्ध है, फिर भी मायावश अंशतः ईश्वर रूप की अप्रकाश मानता ही उसमें जीवत्व है। शास्त्रों की पूर्ण सहायता से ईश्वर की पूर्ण शक्ति का ज्ञान होता है। पूर्ण शक्ति परमात्मा जब आत्मा के सम्मुख प्रकट होते हैं तब उनकी शक्ति के प्रति संधान से ज्ञान होता है। उस ज्ञान से ईश्वर और अपने में अभेद बोध होता है। ईश्वर निर्विकल्प एवं निर्विकार है, परंतु उनमें शक्ति का स्पंदन है। निस्तरंग परमात्मा की निर्विकल्प सर्वतोमुखी वृत्ति ही स्पंद है। ब्रह्म में ज्ञान तथा क्रिया है। चिद रूपत्व, अनवच्छिन्न विमर्शत्व, अन्योन्य मुखत्व तथा आनंद अनेकत्व ही महेश्वरत्व है। वे भावात्मा तथा समस्त पदार्थों के स्वरूप हैं। उनकी इच्छा से ही जगत की सृष्टि हुई है। महेश्वर निरावरण चैतन्य स्वरूप, अनवच्छिन्न, अद्वितीय, सब अनुभव प्रमाण, शक्ति चक्रेश्वर, आत्म चिंतामणि, उपेय तथा अभिधेय है। उनकी स्वाभाविक शक्ति ही प्रकृति है। उनकी सर्वात्मभूता प्रकृति में कोई व्यभिचार नहीं होता। महेश्वर कर्ता, ज्ञाता तथा अनादि सिद्ध सर्वात्मा है। जीव चेतन पर अनीश्वर है। वह प्रत्येक आत्मा परमेश्वर से भिन्न है। मोहाच्छन्न होने से कर्म में बद्ध होकर वह संसारी होता है। जीव महेश्वर का दास है। महेश्वर के साथ एकत्व स्थापित होने पर वह सब विषयों को ग्रहण करने की पूर्ण शक्ति पाता है। सर्वगत्व एवं सर्वकृतित्व महेश्वरत्व की प्राप्ति ही मुक्ति है। ज्ञान प्रकाश स्वरूप
चित स्वरूप सब प्रकाशक अखंड और एक है। प्रतिभिज्ञा जीव ईश्वर का अभेद ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। शिव अद्वैत ब्रह्म अर्थात महेश्वर आराध्य है और धर्माचरण उनकी आराधना है। फल इच्छा त्याग पूर्वक कर्म करने से पापों का नाश होता है। पाप नाश से चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान होता है। कर्म एवं ज्ञान के समुच्चय से ही मुक्ति की शुद्धि होती है। जीव का परम पुरुषार्थ शिव की समान गुणता रूप मुक्ति पाना है। यह शिव कृपा से ही सिद्ध होती है। इस प्रकार मुक्ति शिव का प्रसाद है। यह प्रसाद उपासना द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्म अर्थात शिव सगुण सविशेष ज्ञानानंद शक्ति संपन्न जगत रूप होने वाले मन के द्वारा आनंद भोगने वाले हैं। जीव अनादि अज्ञान वासनाबद्ध परवश विभु चेतन शक्ति परिचिन करता भोगता है। जीव में कर्तृत्व स्वाभाविक है, वह किसी का प्रकाश्य नहीं। मुक्त जीव भी अंतःकरण समन्वित रहता है। पास नष्ट होने से वह अखंड आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्म की परमा शक्ति में जगत का बीज है, वही प्रपंच का कारण बनती है। ब्रह्म परिणामी है और जगत परिणाम। जन्म स्थिति प्रलय तिरोभाव अनुग्रह ये ब्रह्म के 5 कृत्य प्रपंचक है। शिवत्व की प्राप्ति ही मुक्ति है। कर्म उपासना या ब्रह्म विद्या से शिवत्व की प्राप्ति होती है। शूद्र का अधिकार ब्रह्म विद्या में नहीं है। सत्कर्माचरण तथा पुराण आदि श्रवण से उसका पाप नाश हो जाता है। लकुलिस पाशुपदर्शन पशुपति ने बिना किसी कारण एवं साधन के इस संसार का निर्माण किया। इस संसार से मुक्ति 2 प्रकार से होती है। एक तो दुख की आध्यात्मिक निवृत्ति और दूसरी परमेश्वर की प्राप्ति। परमेश्वर है सर्वज्ञता और क्रिया शक्ति इच्छित वस्तु की प्राप्ति। भगवत दासत्व एक प्रकार का बंधन है। व्रत भस्म आदि धारण तथा उपहार एकांत में शिव नाम लेकर हंसना रोना तथा जप आदि तथा द्वार लोक में विभिन्न चेष्टा पागल सा आचरण ये साधन है धर्मार्थ के। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।